छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं ना। किसके लिए प्रसिद्ध? खनिज संसाधन। खनिज। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। और छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्य तौर पर किस राज्य में? मुख्य तौर पर झारखंड। और ऐसे छोटा नागपुर के पठार का विस्तार और किस किस राज्य में? बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। बिहार, ओडिशा और किन किन पठारों को मिलाकर छोटा नागपुर का पठार बना है? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़। किन किन पठारों को मिलाकर छोटा नागपुर का पठार बना है? अच्छा, बिहार में कौन पठार का विस्तार है? कौन पठार का विस्तार? अच्छा, हजारीबाग के पठार का विस्तार बिहार के उत्तर में है या दक्षिण में? दक्षिण बिहार में ना। कौन नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है? दामोदर नदी। कौन नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है? कौन नदी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी बेसिन। कौन नदी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी बेसिन। बघेल खंड के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बघेल खंड के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश और कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस पठारी क्षेत्र में काटती है? बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कहां कहां है? एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश और मालवा के पठार का विस्तार कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य। मालवा के पठार का विस्तार कहां है? मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान। कहां है? राजस्थान में है। आगे बताइएगा कि मालवा के पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? और मालवा के पठारी क्षेत्र के अलावा और किस पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठारी क्षेत्र में। दक्कन के। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए, गन्ना के उत्पादन के लिए, प्याज के उत्पादन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में सिर्फ कपास का ही उत्पादन होता है। नहीं, काली मिट्टी में कपास का तो उत्पादन होता ही होता है। कपास के साथ साथ काली मिट्टी में जो है गन्ना का भी उत्पादन होता है, प्याज का भी उत्पादन होता है तथा अन्य फसलों का भी उत्पादन जो है आपको काली मिट्टी में होता है। क्लियर है ये बात? अब शिलोंग का पठार कहां है बताइए? मेघालय में। शिलोंग का पठार कहां है? शिलोंग का पठार मेघालय। तो ये पठार के बारे में हुआ। अब पठार के बाद